हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। यार हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर के लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट बना दिया हूं, आईआर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये चैप्टर का एक टॉपिक बस बचा रह गया था, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर, जो कि आज के सेशन में अपन कंप्लीट करके इस चैप्टर को कर देंगे पूरी तरीके से खत्म, है ना। बचा रह जाएगा इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक की इंटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो वो आने वाले एक दो वीडियो में अपन उसको भी डिस्कस करके खत्म कर देंगे। तो अब बचा रह जाएगा क्लास 10th का सिर्फ एक चैप्टर फिजिक्स में, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद अपन वही करेंगे और 10th का सिलेबस हमारा खत्म, है ना। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल चीजें भी हम ये सब देखते रहेंगे आगे आने वाली वीडियोज में। तो यार चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। यार यहाँ पे देखो, दो बल्ब मैं आपके सामने यहाँ पे पीपीटी में लगाया रखा हूँ। एक बल्ब आप देखोगे, ये वाले बल्ब को, ये काफी ज्यादा ब्राइट ग्लो कर रहा है। ये जो बल्ब है ज्यादा ग्लो कर रहा है और ये जो बल्ब है वो कम ग्लो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों में वोल्टेज सप्लाई देखा जाए तो सेम है। यहां भी 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, यहां भी 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। फिर व्हाई द इंटेंसिटी ऑफ दिस टू बल्ब आर डिफरेंट? इसलिए कुछ बच्चे यहाँ पे कुछ रेटिंग देके समझ सकते हैं कि यार सर इस बल्ब की जो रेटिंग है दैट इज 100 वाट और इस बल्ब की जो रेटिंग है वो है 60 वाट। यार देखो एक चीज ध्यान देना, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात करें तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनको हम वोल्टेज पावर रेटिंग से ही डिनोट करते हैं। यानी उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है वो कितने वाट का है या उसकी वोल्टेज रिक्वायरमेंट क्या होगी, इसी से अपन डिनोट करते हैं। तो ये भी बल्ब है। तो यहाँ पे कुछ थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं कि यार सर ये 100 वाट का बल्ब है इसलिए ये ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। ये दूसरा वाला जो है वो 60 वाट का है, कम है, तो ये कम लाइट इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना, पावर कम है। वाट इज वाट? यूनिट ऑफ पावर। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ 100 वाट इज वाट? द पावर ऑफ दैट बल्ब, है ना, पावर कंज्यूम ऑफ दैट बल्ब। एंड अनदर वन 60 वाट इज वाट? दैट इज द पावर ऑफ दैट बल्ब, है ना। तो यहाँ पे एक बल्ब बहुत ज़्यादा ब्राइट जल रहा है, दूसरा वहीं पे कम जल रहा है, तो यहाँ पे कुछ रिलेशन पावर का हो सकता है। यार ये बल्ब ज़्यादा पावर का है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंज्यूम कर रहा है, सो ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं अपोजिट इसका। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये कैसे बल्ब है? ये इनकैंडेसेंट बल्ब जो पुराने जमाने में 10-15 रुपए में आते थे, वो वाले बल्ब हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि ये आपके सामने 3 बल्ब मैंने लगा रखा है। एक इनकैंडेसेंट बल्ब है, एक CFL है और एक लाइट इमिटिंग डायोड दैट इज LED बल्ब है। तो मुझे ये बताओ कि हु इज मोर पावर एफिशिएंट बल्ब? इन तीनों में से कौन ज्यादा पावर एफिशिएंट बल्ब है? इनकैंडेसेंट बल्ब, जो कि आप सबको पता है कि नेवर पॉसिबल, CFL और LED। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब, वहीं LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड्स, ठीक है। इनकैंडेसेंट बल्ब काम कैसे करता है? जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो इसके अंदर जो फिलामेंट लगा है टंगस्टन का वो हीट होता है और लाइट इमिट करता है। वहीं हम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब की बात करें तो एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आर्गन और कुछ मरकरी के वेपर रहते हैं और इस बल्ब के टॉप सरफेस पे फ्लोरोसेंट की कोटिंग होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं आर्गन और मरकरी के जो वेपर के इलेक्ट्रॉन्स, और वो ताकि टकराते हैं फ्लोरोसेंट के सरफेस से और उससे फ्लोरोसेंट जो का लेयर है वो चमकने लगता है और लाइट एमिट करता है। वहीं हम LED की बात करें तो LED कैसे वर्क करता है? दैट इज लाइट एमिटिंग डायोड। ये सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। ये कैसे काम करता है? जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है सेमीकंडक्टर में तो जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है तो उससे एक लाइट जनरेट होता है जो आपको दिख रहा है। तो इनमें से कौन सा ज्यादा पावर एफिशिएंट है बताइए। अब मैं मान लेता हूं सब में जो सेम एनर्जी सप्लाई हो रहा है, सॉरी सबकी इंटेंसिटी सेम है, लाइट की इंटेंसिटी सेम है, लाइट की इंटेंसिटी सबका सेम है। ये भी उतना ही लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी उतना ही लाइट प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी उतना ही लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। बट इनमें से सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम कौन कर रहा है ये आपको बताना है, और ये आप तभी बता पाओगे जब आप पावर को अच्छे से समझ पाओगे। तो इस चीज़ आपको, तब तक मैं पावर पे चलते हैं, पावर के डेफिनेशन और उसके फॉर्मूला वगैरह समझते हैं, इसको रखेंगे लास्ट के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यार व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक सर्किट बना रखा है,
ये स्विच ऑफ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ये बैटरी लगा हुआ है और एक ये बल्ब है, यहाँ पे स्विच ऑफ है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका फ्लो कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ये बल्ब जल नहीं रहा है। तो यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उससे कोई भी हीट या लाइट लिबरेट नहीं कर रहा है। वहीं जब स्विच ऑन किए तो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब ये बल्ब में गया, बल्ब की ये जो टंजस्टन की जो वायर है एज ए रेजिस्टेंस वर्क करती है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है ना, तो क्या होता है, वो लाइट एमिट करता है और साथ ही साथ हीट भी, लाइट और हीट दोनों इमिट करता है। तो ये लाइट और जो हीट है वो कैसे, नॉट हाइट लिख दिया हूं क्या मैं, हीट की बात कर रहा हूं, ठीक है, लाइट और हीट, लाइट और हीट इमिट कर रहा है, यानी पावर को कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी को, बैटरी की जो एनर्जी है उसको कंज्यूम कर रहा है ये बल्ब, और उसी से वो लाइट और हीट डेवलप कर रहा है। तो मेरा कहना ये है कि यार ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ये जो बल्ब है वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। अब देखो ये बल्ब अगर 5 मिनट तक जला तो जाहिर सी बात है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी और दैट इज पावर कंज्यूम कर रहा होगा। इसी बल्ब को 10 मिनट जला दो तो ये अलग पावर, इसकी कंज्यूमेबिलिटी अलग होगी। इसी को अगर आधे घंटे 30 मिनट जला दो तो हो सकता है कि बल्ब डाउन हो जाए, क्योंकि 30 मिनट से ज्यादा बैटरी चले ना। तो हम यहाँ पे कुछ चीजें देख रहे हैं, ये बल्ब पावर कंज्यूम कर रहा है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना, जितना ज्यादा टाइम तक ये बल्ब जलेगा उतना पावर कंज्यूम करेगा। दूसरा क्या हो रहा है यार, करंट, इलेक्ट्रॉन की फ्लो पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो करंट डेवलप हो रहा है ना, तो करंट पे डिपेंड करता है यार, ये करंट पे भी ये डिपेंड करता है पावर, है ना। उसके बाद क्या, वोल्टेज पे डिपेंड करता है क्या, ऑफ कोर्स वोल्टेज पे। कैसे यार, इस इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए आपने बैटरी लगाया है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया है। पोटेंशियल वोल्टेज यानी दैट इज वोल्टेज आया, यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट आ गया और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इधर उधर भाग रहे थे उनको एक पाथ दे दिया कि बोला कि चल, यानी उस पर वर्क करने लगा। तो ये वोल्टेज का काम क्या हो रहा है कि ये वर्क कर रहा है इलेक्ट्रॉन को मूव करने में। तो जो वन यूनिट या इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है उसको मूव कराने में जो वर्क लग रहा है वही तो होता है वोल्टेज। तो इलेक्ट्रॉन चूंकि मूव कर रहा है इसमें तो वोल्टेज कंसीडर में आएगा, जिसकी वजह से वर्क डन हो रहा है। सो अपन कह सकते हैं यहां पे जो पावर कंज्यूम हो रहा है दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन वोल्टेज, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। एक और चीज पे डिपेंड करता है यार, यहाँ पे एक और चीज आपको दिख रहा होगा यार, ये जो टंजस्टन का आप यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाए हो भाई, इस रेजिस्टेंस पे भी तो डिपेंड करता होगा पावर, है ना। अभी रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो पावर, लाइट आपकी क्या मिलेगी, और ज्यादा मिलेगी, है ना, पावर ज्यादा कंज्यूम होगा। तो कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो ये पावर कुछ इन चीजों पे डिपेंड करता है। बट व्हाट इज पावर? सो देखो ध्यान से, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम और डेसिपेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये चीज तो पता होगा, जब भी हमारी किसी अप्लायंसेस से इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो वहां पे हीट डेवलप करता है, होता है ना, हीट डेवलप होता है, यानी वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हीट लिबरेट कर रहे हैं, तो यानी पावर कंज्यूम हो रहा है। अब जितने देर तक उसमें सर्किट में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रहेगा उतने देर तक पावर कंज्यूम होगी, उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, उतनी जल्दी बैटरी डाउन होगी, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि व्हाट इज पावर? पावर इट इज अ टर्म, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज कंज्यूम्ड, डिपेंड्स ऑन, पावर इज व्हाट, रेट ऑफ, क्या है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। सो कैन वी राइट पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। हर टाइम में, हर सेकंड में जो पावर, जो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है दैट इज द पावर। क्लियर हो गया? और इलेक्ट्रिक पावर, इसे अपन एक्चुअली इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। जनरली इन टर्म्स में पावर बहुत टाइप के होते हैं, बट अपन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। सो अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज पावर तो क्या बोलोगे, या फिर व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? सीधे बोलना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का टाइम के साथ जो चेंज होना, यानी कंज्यूम होना या फिर जो भी, ठीक है, सर्किट में, दैट इज व्हाट, पावर कंज्यूम बाय दैट अप्लायंसेस और दैट सर्किट। क्लियर है? अब इसका जरा डेरिवेशन देखो, अब अपन इसका डेरिवेशन की तरफ चल रहे हैं। डेरिवेशन के लिए आपको कुछ पुराने फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी।
क्या क्या पुराना फॉर्मूला यार? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट को आप कैसे डिफाइन किए थे, इस चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। करंट इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बताओ। करंट प्रोड्यूस कैसे होता है? जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यानी चार्ज जब मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम, देन करंट विल बी डेवलप। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट? दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वोल्टेज? वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज यानी क्या? इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन लगता है वही तो है हमारा वोल्टेज। सो वर्क डन जो लग रहा है किस पे? चार्ज पे, क्यू पे, दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज इज इक्वल टू वोल्टेज। और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर। अब इन तीन फॉर्मूले की हेल्प से हम पावर के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो देखो यार, सबसे पहला जो पावर का फॉर्मूला आपको मिला है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, दैट इज पावर इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी अपॉन पर यूनिट टाइम। पहला फॉर्मूला तो आपको पावर की ये मिली है। अब ये एनर्जी क्या है? अगर इस इक्वेशन से देखा जाए तो ये इस इक्वेशन से देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल रहा है? वर्क डन इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज। वर्क डन इन द सर्किट इज व्हाट? एनर्जी ऑफ दैट, एनर्जी जो लग रहा है इस चार्ज को मूव कराने वही। सो कैन वी राइट वर्क डन की जगह पे एनर्जी विच इज इक्वल टू वी क्यू। सो कैन वी पुट एट द प्लेस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वी क्यू? ऑफ कोर्स। सो पावर इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टाइम, पुट कर दिया हमने। ठीक है, अब जरा मुझे ये बताओ, चार्ज पर क्यू अपॉन टी का क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है करंट। तो यहां से मैं पावर इज इक्वल टू वी और क्यू अपॉन टी को आई लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। तो ये हो गया पावर का दूसरा फॉर्मूला, ये बन जाता है यहां से पावर का दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब चलो यार, अगर मैं, अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो अगर मैं इस V की जगह पे आई आर पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? इट इज पावर इज इक्वल टू व्हाट? आई स्क्वायर आर। तो यार पावर की ये बन गई तीसरी फॉर्मूला, ये हो गया थर्ड फॉर्मूला। और कुछ कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस की यहां से देखो, यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज V अपॉन आई, है ना? रेजिस्टेंस की जगह पे क्या आ जाएगी? V अपॉन आई। तो यहां इस फॉर्मूले में अगर ये चीज पुट करें तो पावर इज इक्वल टू व्हाट? आई स्क्वायर आर की जगह पुट कर देते हैं, दैट इज V अपॉन आई, है ना? ये I से I कैंसल, अगेन P इज इक्वल टू वी आई। तो बात ये तो फिर से वही आ गया। तो देखा जाए तो पहला इक्वेशन तो ये हो गया, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। दूसरा फॉर्मूला हो गया पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। और तीसरा फॉर्मूला हो गया पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना? यहां से एक फॉर्मूला और बनता है ना? अपन ने ये चीज को ना करके अगर अपन ऐसे करते तो एक फॉर्मूला और बन जाता पावर का। कैसे? अगर इस इक्वेशन में, है ना, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन जो पावर का जो एक सेकंड इक्वेशन बना था, इसमें अगर अपन I की जगह पे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की हेल्प लेके, ओम्स लॉ में I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आर हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू V और I की जगह पे अपन I की जगह पे V अपॉन आर रख दें, यहां से पावर का फॉर्मूला बन जाएगा, डेट इज V स्क्वायर अपॉन आर। तो एक और फॉर्मूला 4। तो पावर के ये 4 फॉर्मूले बने हैं। ये चारों फॉर्मूला आपको याद रखना है और इनको किस तरीके से डिराइव किया है वो भी याद रखना है। क्लियर है? क्योंकि यार जब न्यूमेरिकल करोगे ना तब ये सब काम आएगा आपको। अभी कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे पावर कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? पावर की यूनिट क्या हो जाएगा? तो यार देखो पावर की यूनिट कैसे निकालते हैं। आप पढ़े हो पावर अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क डन अपॉन टाइम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क डन? दैट इज जूल। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? बताओ जल्दी से, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज सेकेंड। इसी जूल पर सेकेंड को अपन कहते हैं वाट, इसी जूल पर सेकेंड को कहते हैं वॉट। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड को ही वॉट कहते हैं। इसीलिए जो पावर की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, दैट इज वॉट।
और W से डिनोट करते हैं। 100 वाट, 20 वाट, 60 वाट, ये सब यूनिट ऑफ पावर ही तो है। क्लियर है? अब देखो ये चीज क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछूं 1 वाट क्या, 1 वाट इज इक्वल टू वाट क्या होता है, तो 1 वाट को क्या लिख सकते हो कि 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। पावर इज इक्वल टू VI होता है, पावर की यूनिट वाट। तो अगर 1 वाट पावर वर्क, आपको 1 वाट पावर डेवलप करना है, उसके लिए 1 वाट वोल्टेज और 1 यूनिट वोल्टेज एंड 1 यूनिट एम्पियर यानी करंट की रिक्वायरमेंट होगी, तब जाके 1 वाट पावर डेवलप होगा। ठीक है? उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अपने घर में जो आता है वो किलोवाट आवर से हम उसको पावर को डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किलोवाट आवर से। ठीक है? तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है ना। और इसी 1 किलो वाट एनर्जी कंज्यूम को अपन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आप कहते हो ना यार, आप देखते हो अपने घर में आपका जो मीटर है उस पर दिखता है 1 यूनिट, 2 यूनिट या 340 यूनिट। इस महीने 100 यूनिट हमारा चला है, पर यूनिट का पैसा मान लो 10 रुपए है, तो 100 यूनिट का कितना हो जाएगा, इतनी आपकी बिजली बिल आ जाएगी। क्लियर है? 1000 रुपए के आसपास। तो आप जो यूनिट पढ़ते हो, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो देखते हो कि यार इस महीने 150 यूनिट हमारे घर में पावर कंज्यूम हुआ है, 200 यूनिट पावर कंज्यूम हुआ है, इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट में 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम होता है ना। तो 100 यूनिट आपका इस महीने उठा है अगर बिजली बिल, यानी कितना हो जाएगा, 100 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुआ है। उसको अगर जूल में चाहिए तो 3.6 इंटू 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जूल में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुआ है आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, है ना। तो यार फाइनली इलेक्ट्रिक पावर के कुछ मेन जो फॉर्मूला है हमने वो देख लिया। दैट इज पावर इज इक्वल टू IV, पावर इज इक्वल टू I²R और पावर इज इक्वल टू V²R। ये कुछ फॉर्मूला है। अब मान लीजिए ये एक बल्ब दिया है और आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है कि यार एक ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, इस बल्ब में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इसका जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है। पावर ये बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा या फिर ये बल्ब कितने वाट का है, जरा ये बताइए सर। ये कैसे, कौन से, अब इसको बताने के लिए आपके पास V है, आपके पास I है, पावर निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। दैट इज पावर इज इक्वल टू IV और यहां से आप 2 इंटू 220 विच इज इक्वल टू 0, 2 2 4, 2 2 4, 440 वाट, यूनिट वाट होता है, तो 440 वाट का ये बल्ब है आपका। ठीक है, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ गया कि ये जो बल्ब है वो कितने वाट का है यार, 220 वोल्टेज, सॉरी वोल्ट जो है 220 वोल्ट का ये बल्ब है और ये जो रजिस्टेंस 220, ओके चलेगा इतना, और जो रेजिस्टेंस है इस बल्ब का वो मान लेते हैं 5 ओम है। देन पावर क्या होगा बताइए जरा। तो यार अगर आपके पास V वोल्टेज है और रेजिस्टेंस है तो पावर कैसे निकालोगे, उसके लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है, दैट इज पावर इज इक्वल टू V² अपॉन R। जस्ट पुट द वैल्यू 220 का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस 5, यू कैन कैलकुलेट योर पावर ऑफ दैट बल्ब। ये सेकंड तरीका हो गया पावर निकालने का। तीसरा आपके बल्ब में क्वेश्चन में दिया हो सकता है, दैट इज करंट फ्लो थ्रू दैट बल्ब इज 2 एम्पियर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 5 एम्पियर, देन व्हाट इज द पावर। इस केस में पावर का फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे, पावर इज इक्वल टू I²R, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। पावर निकल जाएगा I² यानी 2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस दैट इज 5 विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 यानी 20 वाट का बल्ब है इसके अकॉर्डिंग, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन और दे सकता है और भी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यार आप इन कुछ पावर के फॉर्मूले से आप बहुत सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो यार आपके पास अब मैं जो क्वेश्चन शुरू में पूछा था, आई होप आपने पावर को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, उनके फॉर्मूला से समझ लिया, कुछ क्वेश्चंस भी हमने लगा लिया वो भी दिख गया। नाउ हु, ठीक है, हु इज मोर पावर एफिशिएंट बल्ब। अब बताइए मुझे जरा इन तीनों में से कौन सा ज्यादा पावर एफिशिएंट है, किस बल्ब में पावर कम खर्चा हो रही है, अब बिजली बिल कम आएगी आपके घर की, कौन सा बल्ब यूज करोगे, इनकैंडेसेंट बल्ब जो टंजस्टन से बना हुआ है, CFL बल्ब जिसमें आर्गन और मरकरी वेपर है, या फिर LED बल्ब जो सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। तो देखो यार ये तीनों जो बल्ब है वो सेम इंटेंसिटी की लाइट दे रही हैं, सेम इंटेंसिटी की, ये तीनों बल्ब हैं वो सेम इंटेंसिटी की लाइट प्रोड्यूस कर रही है।
बट ये जो बल्ब है ये 100 वाट का जब है तब अच्छी लाइट दे पा रहा है, और वहीं जो 100 वाट का इनकैंडेसेंट बल्ब जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं CFL की बात करें तो वो 60 वाट में उतनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं अगर हम LED की बात करें तो वो 25 वाट में ही उतनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप बताओ यार, सबसे ज्यादा पावर कौन सा कंज्यूम कर रहा है? ये वाला बल्ब। तो बिजली बिल किस में ज्यादा आएगी? इस बल्ब में ज्यादा बिजली बिल आएगी। तो यार मोर एफिशिएंट बल्ब कौन सा हुआ? यहाँ पे सबसे ज्यादा मोर एफिशिएंट पावर एफिशिएंट बल्ब है वो है LED। सबसे कम पावर खाता है LED बल्ब, और लाइट भी अच्छी खासी आपकी 100 वाट इनकैंडेसेंट बल्ब के बराबर लाइट भी देता है, पावर भी कम खाता है। ठीक है, तो ये कुछ पावर के कॉन्सेप्ट थे। अब जरा और भी कुछ चीजें बताना यार। ये तो मैंने आपको मोर पावर एफिशिएंट बता दिया, बट क्या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और कुछ चीजों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यार देखो, इनकैंडेसेंट बल्ब की बात करें तो इनकैंडेसेंट बल्ब में क्या होता है, 95% जो पावर कंज्यूम होता है वो हीट के फॉर्म में निकलता है। सिर्फ बची हुई जो 5% है ना, बची हुई जो 5% है वही आपको लाइट के टर्म में मिलता है। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो ये टंजस्टन बहुत ज्यादा गर्म होता है, गर्म होने की वजह से उससे हीट ज्यादा लिबरेट करता है और लाइट कम निकलता है। ये भी रीजन है इस बल्ब का ज्यादा पावर खाने का और कम लाइट देने का। वहीं हम CFL की बात करें तो CFL आर्गन और मरकरी वेपर। अब मरकरी जो वेपर है ना वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। मरकरी वेपर पॉइजनस गैस है, अगर टूट गया, कभी लीक हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है ना। अब हम LED बल्ब की बात करें तो LED सेमीकंडक्टर डायोड से बना रहता है। तो देखा जाए एक तरीके से यार, तो इसके कोई साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलते हैं और लाइट भी अच्छा खासा देता है। क्लियर है? तो ओवरऑल देखा जाए परफॉर्मेंस और हर चीज को लेके तो LED बल्ब इस टाइम पे बेस्ट बल्ब माना जा रहा है। ठीक है, तो आप LED यूज करो, घर में बोलो यार LED यूज करें, कम बिजली बिल आएगी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ठीक है, सो यार आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक पावर पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे खत्म होता है। अब इस चैप्टर के NCERT के जो क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको अपन आने वाले 1-2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।